हम तो बदलना चाहते थे नज़्म में खाना तमाम। हम तो बदलना चाहते थे नज़्म में खाना तमाम, और तुमने तो बदला है फ़कत मैं खाना का नाम। काबिल सत ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, कायदीन मिल्लत, कायदीन जमीयत उलमा इस्लाम, और मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, जमीयत उलमा इस्लाम और अंसारुल इस्लाम के गयूर कारकुनों, आज जिस उन्वान के तहत हम इस जगह पर जमा हैं, वो है तहरीक आज़ादी में उलमाए देवबंद का किरदार। बड़ा अहम उन्वान है। मैंने चंद मिनट सिर्फ बात करनी है। मेरा आपसे मुतालबा नहीं कि आप मेरी तकरीर के दौरान माशाअल्लाह कहें, सुभान अल्लाह कहें, नारा लगाएं। बस आप मेरी बात समझें खुदा के लिए। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूं। पाकिस्तान उस अजीमुशान अमारत का नाम है जो आज मैं और आप देख रहे हैं। लेकिन दुनिया का हर समझदार इंसान समझता है कि दुनिया में जो भी बिल्डिंग और अमारत होती है, उस बिल्डिंग में पत्थर, ईंटें, टाइलें दो किस्म की होती हैं। एक वो जो सबको नज़र आ रही होती हैं, और एक वो पत्थर होते हैं जो किसी भी अमारत की बुनियाद में लगाकर उनको दोनों तरफ मट्टी से ढांप दिया जाता है। मैं आपकी बहुत तवज्जो चाहूँगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। देखने वाले को वो ईंटें, वो पत्थर जिनको बुनियाद में लगाकर उनके दोनों तरफ मट्टी डाल दी जाती है, नज़र नहीं आ रहे होते, मगर ये अमारत उन्हीं पत्थरों पर कायम होती है। आज जब पाकिस्तान की बात आती है, आज जब आज़ादी का जश्न मनाने की बात आती है, आज जब पाकिस्तान के हीरो लोगों का जिक्र होता है, तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि उन ईंटों का जिक्र तो किया जाता है जो हमें नजर आ रही हैं, मगर उन पत्थरों का जिक्र नहीं किया जाता जिन्होंने 200 साल तक अंग्रेज के जुल्म और जबर के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर हजारों नहीं लाखों इंसानों का खून देकर आजादी की जंग लड़ी। इससे पहले कि मैं उन मुकद्दस हस्तियों का मुख्तसर तज़किरा करूं, आज़ादी से मुतालिक एक बात कहना चाहूँगा। मेरे अकाबिर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, कि आज़ादी किसे कहते हैं और ग़ुलामी किसे कहते हैं। आज़ादी का माना है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के ग़ुलाम हो, और ग़ुलामी कहते हैं कि बंदे अपने जैसे बंदों के ग़ुलाम। आज़ादी ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत है,
और गुलामी कुफ्र के बाद सबसे बड़ी लानत है। आजाद कौम की 3 निशानियां होती हैं। आजाद कौम का निसाब तालीम अपना होता है। आजाद कौम की इक्तिसादी पॉलिसी अपनी होती है। आजाद कौम की खारजा पॉलिसी अपनी होती है। जिस कौम का निसाब तालीम अपना ना हो, जिस कौम की खारजा पॉलिसी अपनी ना हो, जिस कौम की इक्तिसादियात अपनी ना हो, तो वो हकीकी आजाद कौम नहीं। मैं अर्ज कर रहा था, आजादी किसको कहते हैं? कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के गुलाम हों। सैयद अबुल हसन अली नदवी नवर अल्लाहु मरकदहू ने इस मौजू पर एक अजीब जुमला लिखा है। फरमाते हैं, आज हम देखते हैं कि दुनिया में एक पार्टी का इख्तिदार खत्म होता है, तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, दूसरी पार्टी का इख्तिदार शुरू होता है, फिर दूसरी पार्टी का इख्तिदार खत्म होता है, तीसरी पार्टी का इख्तिदार शुरू होता है, मगर जुल्म में, जबर में, तशद्दुद में, चोरी में, डकैती में कोई फर्क नहीं। ऐसा है या नहीं? शेख लिखते हैं वजह क्या है? फरमाते हैं असल मसला ये है कि आज दुनिया में जो हुकूमतों का उतराव और चढ़ाव है, इसकी मिसाल गांव के उन 2 चौधरियों की तरह है जो अपनी चुदराहट की खातिर रोज लड़ाई करते हैं। एक अरसा एक चौधरी रहता है, फिर दूसरा आ जाता है। गरीब पर जुल्म उसी तरह रहता है, इसलिए कि ये जो जंग है, इस बात की जंग है कि हमने जो ऊपर इख्तिदार रखना है वो किसका होगा? हमें गरीब से कोई सरोकार नहीं। इस्लाम में ऐसी आजादी का कोई तस्वुर नहीं। मैं एक मिसाल के साथ अपनी बात समझाना चाहूंगा और फिर उन चंद ईंटों का जिक्र करूंगा। देखिए, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की 10 साला जिंदगी में 83 जंगें लड़ी, 27 या 28 गज़वात में आप बनफ्से नफीस शरीक हुए। मुअर्रिखीन और सीरत निगारों की तहकीक के मुताबिक 10 साल के इस अरसे में 83 जंगों में 1027 या 28 आदमी कुल मारे गए, जिनमें मुसलमानों के शोहदा भी हैं और कुफ्फार के मक्तूलीन भी। और नतीजा, दुनिया के 9 लाख मुरब्बा मील पर अमन व इस्तेहकाम। बहुत तवज्जो से बात समझें। कितने मुरब्बा मील पर? 9 लाख मुरब्बा मील पर। अरसा 10 साल का, जंगें 83, अफराद 1028। इसके बरअक्स दुनिया में 2 आलमी जंगें हुई। पहली जंगे आजीम में 33 लाख इंसान कत्ल हुए और दूसरी जंगे आजीम में 3 करोड़ 71 लाख इंसान कत्ल हुआ, यानी 4 करोड़ इंसान
2 अजीम जंगों में कत्ल हुआ, मगर दुनिया के 1 इंच पर अमन कायम नहीं हुआ। वजह क्या है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेहनत थी वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह का गुलाम बनाना था। जब जमीन पर अल्लाह के बंदे अल्लाह के गुलाम बनते हैं तो जमीन पर अमन आता है, आदल आता है। और इन दोनों जंगों में अल्लाह के बंदों को अपना गुलाम बनाना था। और जब दुनिया का कोई शख्स अल्लाह के बंदों को अपना गुलाम बनाने की जद्दोजहद करता है तो जुल्म जबर और बर्बरियत जन्म लेती। आज पूरी दुनिया की जो मेहनत है वो अपनी हुकूमत को कायम करना है, बंदों को अपना गुलाम बनाना है। बुखारी शरीफ की एक रिवायत का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में 3 शख्सों ने सवाल किया। एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में गुर्बत बहुत, आपके इलाके में भी गुर्बत है या नहीं? आपके मुल्क में गुर्बत है? जी आहिस्ता बोल रहे हैं आप, गुर्बत है या नहीं? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में गुर्बत बहुत। एक साइल ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में फहाशी बहुत। एक साइल ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में चोरी बहुत। गुर्बत बहुत है, फहाशी बहुत है, चोरी बहुत, हमारे इलाकों में भी है या नहीं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइल की बजाय हजरत आदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, हल राई तल हीरा, आदि क्या तूने हीरा जगह देखी है? अर्ज की ला, देखी नहीं है, नाम सुना। आपने फरमाया, आज ये लोग फहाशी का रोना रो रहे हैं, फहाशी की बात कर रहे हैं, चोरी की बात कर रहे हैं। एक जमाना आएगा, एक औरत हीरा मकाम से चलेगी, जेवरात से लदी हुई होगी, बैतुल्लाह का तवाफ करेगी, वापस चली जाएगी, उसको अपनी इज्जत के लुटने का कोई खौफ नहीं होगा। हजरत आदी फरमाते हैं, मैं अपने इलाके के बदमाशों को जानता था, मगर हुजूर की जबान थी इसलिए खामोश हूं। फिर फरमाया, आदी आज लोग गुर्बत की बात कर रहे हैं, एक जमाना आएगा मेरे सहाबा तेज रफ्तार सवारियों पर सवार होंगे, करिया करिया बस्ती बस्ती चक्कर लगाएंगे, मगर ज़कात का मुस्तहिक कोई नहीं मिले। फिर फरमाया, आदी एक जमाना आएगा कैसरो किसरा के खजाने मदीने की गलियों में होंगे। हजरत आदी फरमाते हैं, फिर मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। एक गवर्नर हाजिर हुए, अर्ज की, हजरत बैतुल माल के लिए कुछ माल लेकर हाजिर हुआ हूं। फरमाया, वापस चले जाओ, अपने इलाके में जाकर फुकरा में तकसीम करो। अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, रब्बे मोहम्मद की कसम है, 1 महीना गुजर चुका है, सुबह से लोग तेज रफ्तार सवारियों पर सवार होते हैं, गली गली करिया करिया बस्ती बस्ती चक्कर लगाते हैं। अल्लाह की कसम, मेरी पूरी गवर्नरी में ज़कात का मुस्तहिक कोई नहीं। ये कब होता है? जब कौम को हकीकी आजादी हासिल हो। अल्लाह के बंदे किसके गुलाम हो? बोलो जरा, अल्लाह के बंदे किसके गुलाम हो? अल्लाह के गुलाम। अब आइए बरे सगीर का थोड़ा सा तज़किरा। ये वो खित्ता है
जिस पर 1000 साल के लगभग, अगरचे मुकम्मल तौर पर खिलाफत राशिदा का निज़ाम तो ना था, मगर इस्लामी हुकूमत कायम रही। एक जमाना था जब इस बर्रे सगीर में हुक्मरानों का ये आलम था कि इस बर्रे सगीर में, इस हिंदुस्तान में, जब उस वक्त मुश्तरक था, यहां एक शख्स जिसका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी था, उसने अपने वफात से पहले ऐलान किया। आपने बारहा सुना होगा वाक़या सुनाना मेरा मकसूद नहीं, महज एक इस्तिदलाल है कि मेरा जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसकी तकबीर उला कभी फौत ना हुई हो, जिसकी आसर की 4 सुन्नतें कभी कज़ा ना हुई हो, जिसकी तहज्जुद कभी कज़ा ना हुई हो, जिसने माँ बहन बेटी और खाला के सिवा किसी गैर महरम को निगाह से ना देखा हो, फिर किसी मस्जिद से नहीं, किसी खानका से नहीं, इसी बर्रे सगीर का एक हुक्मरान, नाम बतलाएगा कोई? सुल्तान अल्तमश सफ से निकलता है और उस फकीर का जनाजा पढ़ाता है। एक वक्त था जब बर्रे सगीर पर औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत थी और औरंगजेब आलमगीर ने 2 इलाकों के खजाने को तोलने का हुक्म दिया। आगरा और दिल्ली का खजाना आलमगीर ने कहा इस खजाने को तोला जाए। आलमगीर के हुक्म पर 6 महीने तक दिल्ली और आगरा का, सिर्फ दिल्ली और आगरा का खजाना तोला गया। लेकिन 6 महीने के बाद तोलने वालों ने कहा जनाब अभी तक 6 महीने में जिस जगह पर खजाना रखा गया है उसका एक कोना भी तोला नहीं जा सकता। एक वक्त ये था और फिर एक वक्त वो आया जब इस बर्रे सगीर का आखिरी फरमारवा बहादुर शाह जफर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मुआहिदा करके अंग्रेज ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। बहादुर शाह जफर ने 3 दिन जब गुजर गए और उसको खाने के लिए कोई चीज नहीं मिली, तो बहादुर शाह जफर ने कहा मुझे नाश्ता तो करा दो। बहादुर शाह जफर को मैं तारीख का एक अदना कारी होने के नाते अर्ज कर रहा हूं, बहादुर शाह जफर को सुबह नाश्ते पर थाली में उसके 2 बेटों का जिगर काट कर पेश किया। ये वो तारीखी हकाइक है जो तारीख से कभी मिटाए नहीं जा सकते। 1601 में अंग्रेज यहां ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, तिजारत के नाम पर दाखिल हुआ। 100 साल में तिजारत और 100 साल मजीद गुजार कर उसने यहां की सियासत पर कब्जा कर लिया। मुगलिया खानदान के लोगों ने इस जबर को तस्लीम कर लिया। अगर आपको याद हो तो मैं उन पत्थरों का जिक्र करना चाह रहा हूं जो बुनियादों में पड़े हैं और नजर नहीं आ रहे। तवज्जो है आपकी? अंग्रेज ने यहां की सियासत पर भी कब्जा किया, यहां की तिजारत पर भी कब्जा किया। बादशाहों ने इस जुल्म और जबर को तस्लीम कर लिया।
मेरे अकाबिर उलमा बैठे हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात करना चाहता हूं। हमारे साथ इस मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में मुल्ला के साथ बड़ा जुल्म। आज जब समरकंद और बुखारा की बात होती है तो कहा जाता है ये मुल्ला मुनाजरे में मशगूल थे। कहा जाता है कि नहीं? बोलो जरा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, अपनी बात का जिम्मेदार हूं। कहा जाता है ये मुल्ला मुनाजरों में मशगूल थे, मुल्क पर कब्जा हो गया। क्या ज़माने इख्तिदार उस वक्त मुल्लाओं के पास था? उन गद्दारों का नाम कोई नहीं लेता जो पैसे की चमक पर दुश्मन के हाथों बिक गए थे। मैं लंबी बात नहीं करता वरना कहने को बहुत कुछ दिल चाह रहा है। वो ईंटें रह जाएंगी जिनका मैं जिक्र करना चाह रहा हूं। 1701 में जब अंग्रेज ने यहां पर कब्जे की ठानी, यहां 3 बड़ी कुव्वतें थी, मरहटे, अंग्रेज और सिख। 1702 में शाह अब्दुल रहीम के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका तारीखी नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी है। तवज्जो आपकी। जब यहां अंग्रेज का तसल्लुत हुआ तो सबसे पहले शाह अब्दुल रहीम का बेटा शाह वलीउल्लाह, वो मुल्ला मैदान में निकला। अगर मैं उस मुल्ला का तारुफ ना कराऊं तो बात आगे नहीं चल सकेगी। ये वो मुल्ला है शाह वलीउल्लाह कि अगर इस मुल्ला को तारीख से निकाल दिया जाए तो इस बर्रे सगीर और अरब के दरमियान हदीस का कोई वास्ता बाकी नहीं रहता। शाह वलीउल्लाह उस पुल का नाम है कि शाह वलीउल्लाह हमारी सनद में आता है तो हमारी सनद अरब से जाकर मिलती है। तवज्जो आपकी। शाह वलीउल्लाह वो पहला शख्स है जिसने बर्रे सगीर में इस जबर को तस्लीम नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान के फरमारवा अहमद शाह अब्दाली को खत लिखा। हजरत शाह वलीउल्लाह के खत पर अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से तशरीफ लाए और पानीपत के मैदान में मरहटों को शिकस्त दी। गोया कुफ्र की एक बड़ी ताकत को हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहिमहुल्लाह ताला की तरगीब पर अहमद शाह अब्दाली ने हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहिमहुल्लाह ताला का जिक्र कर रहा था। शाह वलीउल्लाह ने अपनी तहरीक को आगे बढ़ाया और शाह वलीउल्लाह ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तक पैगाम पहुंचाया। नवाब सिराजुद्दौला मैदान में तशरीफ लाए। नवाब सिराजुद्दौला ने इस बर्रे सगीर में अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का आगाज किया। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की तरगीब पर, मगर नवाब सिराजुद्दौला ऐन उस वक्त में जब मीर जाफर ने गद्दारी की, नवाब सिराजुद्दौला को यहां शिकस्त हो गई। मगर आजादी के ये मतवाले खामोशी से नहीं बैठे। उधर शाह वलीउल्लाह का इंतकाल हो गया। शाह वलीउल्लाह के इंतकाल पर 2 मसले बड़े अहम हैं, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएंगे।
मौजू बड़ा तवील है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का इंतकाल हुआ। दिल्ली के बहुत बड़े ग्राउंड में जनाजा तैयार है, कोई आदमी जनाजे के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। पूछा गया मसला क्या है, बतलाया गया कि शाह वलीउल्लाह की रूह अल्लाह से झगड़ा कर रही है, पहले मेरा जानशीन मुकर्रर किया जाए, फिर जनाजा पढ़ाने की इजाजत दी जाए। थोड़ी देर के बाद मिर्जा मजहर जाने जा रहिमहुल्लाह ताला तशरीफ लाए और जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। किसी ने पूछा, हजरत क्या शाह वलीउल्लाह का जानशीन मुकर्रर कर दिया गया? हजरत मिर्जा मजहर जाने ने फरमाया, हाँ, शाह वलीउल्लाह की मसनद पर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को बिठा दिया गया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने शाह वलीउल्लाह की मसनद पर पहले दिन जो खुतबा इरशाद फरमाया, उसको सुनकर 30,000 हिंदुओं ने कलमा पढ़ा। तहरीक आजादी जारी रही। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने वो तारीखी फतवा दिया जो बाद में बर्रे सगीर में आजादी की तमाम तहरीकों की बुनियाद बना। वही फतवा सुल्तान फतेह अली खान, सुल्तान टीपू के मैदान में आने की बुनियाद बना। और फिर यहां सुल्तान फतेह अली खान, सुल्तान टीपू मैदान में आए, मगर वो भी मीर सादिक की गद्दारी की वजह से उनको भी शिकस्त हो गई, मगर आजादी की तहरीक जारी रही। मैं उन ईंटों का जिक्र करना चाह रहा हूं जो बुनियाद में मौजूद हैं मगर नजर नहीं आ रही। सुल्तान फतेह अली खान, सुल्तान टीपू का आज जो चेहरा हमें दिखाया जा रहा है, यह बहुत बड़ी बकवास है और उम्मत मुस्लिमा की तारीख को मसख करने के बराबर है। सुल्तान फतेह अली खान की सीना भर दाढ़ी थी। सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, सुल्तान फतेह अली खान, सुल्तान टीपू उस वक्त तक सुबह का नाश्ता नहीं करता था जब तक 2 घंटे अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं कर लेता। अभी चंद साल पहले हिंदुस्तान में एक डैम की बुनियाद रखी गई। उस डैम की बुनियाद रखते वक्त जब जमीन को खोदा गया तो उसमें से एक तख्ती निकली, जिस तख्ती पर सुल्तान फतेह अली खान, सुल्तान टीपू का नाम दर्ज था कि सुल्तान टीपू ने आज से 150 साल पहले यहां इस डैम की बुनियाद रखी थी। सुल्तान फतेह अली खान भी शहीद हो गए, मगर आजादी की तहरीक शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के भतीजे शाह इस्माइल शहीद और शाह इस्माइल शहीद के पीरो मुर्शद सैयद अहमद शहीद मैदान में आए और बर्रे सगीर के तीसरे तबके अंग्रेज के खिलाफ जिहाद हुआ। दूसरा तबका, पहला तबका मरहटों के खिलाफ जिहाद हुआ, फिर अंग्रेज के खिलाफ जिहाद हुआ। अब तीसरा मरहला आया, फिर भी इसी खानदान के लोग मैदान में आए। शाह इस्माइल शहीद, सैयद अहमद शहीद मैदान में निकले। लंबी बात है, बालाकोट के मैदान में, बालाकोट के पहाड़ों पर शहीद हो गए, मगर सिखों की कमर टूट गई। फिर वक्त आया, एक मर्तबा फिर इसी खानदान के लोगों ने, इसी दरसगाह के तोलबा ने बहादुर शाह जफर को उभारा कि अंग्रेज के खिलाफ मैदान में निकलो, और उनके साथ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना कुतुबुल इरशाद मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाफिज जामिन शहीद और दीगर अकाबिरीन मैदान में निकले।
और 1857 की जंग आजादी लड़ी गई, जिसमें 36,000 से जायद उलमा किराम को ज़िबा किया गया। मैं सिर्फ एक वाक़या, बहुत अजीब वाक़या, अंग्रेज मुअर्रिख है मिस्टर थॉमसन, उसने अपनी किताब में यह वाक़या नकल किया है। मिस्टर थॉमसन लिखता है कि एक मौलवी साहिब से मैंने अरबी के चंद कायदे पढ़े थे। आपको मालूम होगा 1857 की जंग आज़ादी में जब हमें शिकस्त हो गई, तो उस शिकस्त पर हमारे साथ जो कुछ हुआ आप सब हजरात के इल्म में होगा। दिल्ली से लेकर कलकत्ते तक पूरी जर्नैली सड़क पर कोई एक दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम दीन की लाश नहीं थी, जिस पर किसी दाढ़ी वाले की लाश नहीं थी। उलमाए किराम को ज़िबा किया गया। मिस्टर थॉमसन कहता है, एक मौलवी से मैंने अरबी के चंद कायदे पढ़े थे। अंग्रेज ने उस वक़्त चीखा जला रखा था, लकड़ियाँ जलाई गई थी, 40-40 उलमा को नंगे करके उन लकड़ियों पर डाला जाता था। मिस्टर थॉमसन कहता है, मैंने इंसान के गोश्त की बू को सूंघा। मैं अचानक उस तरफ गया तो मैंने देखा एक बड़ा चीखा है, लकड़ियों से आग जलाई गई है, 40 उलमा को नंगा करके चीखा के बाहर बिठाया गया है, 40 उलमा को चीखा में डाला गया है। मिस्टर थॉमसन कहता है, जिन 40 उलमा को नंगा करके बिठाया गया था उनमें मेरा उस्ताद भी था। थॉमसन कहता है, मैं अपने उस्ताद के पास गया और मैंने अपने उस्ताद से कहा, सिर्फ एक बार कह दो कि मैं आज के बाद नहीं कहूँगा कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, मैं आपको बचाने की कोशिश करूँगा। थॉमसन कहता है, मेरे उस्ताद ने एक नज़र उन 40 उलमा पर डाली जो आग में पक रहे थे, फिर एक नजर मुझ पर डाली। मुझे देखकर कहने लगा, थॉमसन, मुझे जिंदगी भी इनके साथ अजीज थी, मौत भी इनके साथ अजीज है। मैं उन ईंटों का जिक्र कर रहा हूं जो इस आजादी की बुनियादों में लगी हैं, जिनका खून इस आजादी के लिए बहा है, मगर आज कोई उनके नाम से वाकिफ नहीं। आज कहीं उनका तस्करा नहीं किया जाता। 1857 की जंग आजादी में हमें फिर शिकस्त हो गई। एक बात कहूं, मेरे अकाबिर उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। ये सिर्फ बर्रे सगीर का मुल्ला है जो इन तमाम तर हालात के बावजूद मैदान में खड़ा रहा और तहरीक आजादी को जारी रखा। जब हमें 1857 में शिकस्त हो गई तो हमारे अकाबिरीन ने अपनी मता को बचाने के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए देवबंद की बस्ती में एक इदारे की बुनियाद रखी, जिस इदारे में पढ़ाने वाला तालिब इल्म, पढ़ाने वाला उस्ताद मुल्ला महमूद था और पढ़ने वाला तालिब इल्म महमूद हसन था, जो बाद में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के नाम से मारूफ हुआ। मदरसा बन गया, मगर आजादी की तहरीक इन उलमा के अंदर से खत्म ना हो सकी। इस मदरसे का पहला तालिब इल्म, जिसका नाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन था, जो ही पढ़कर फारिग हुआ मैदान में निकल आया और तहरीक रेशमी रुमाल का आगाज किया। अपने होनहार तालिब इल्म हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को अफगानिस्तान भेजा। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अफगानिस्तान तशरीफ ले गए और तकरीबन 7 साल तक अफगानिस्तान रहे। तुर्की से राब्ता किया, मकसद यह था कि यहां से अंग्रेज को निकालने के लिए हमारी मदद की जाए। बात लंबी हुई जा रही है,
मेरे असातिज़ा भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं बड़े शरह सदर के साथ कह रहा हूँ, इस बर्रे सगीर की सरजमीन पर अल्लाह ने दो शख्स ऐसे हैं कि एक शख्स को अल्लाह ने औलाद अजीब दी है, दूसरे शख्स को अल्लाह ने शागिर्द अजीब दिए हैं। जिसको अल्लाह ने औलाद अजीब दी है उसका नाम शाह वलीउल्लाह है, जिसके 4 बेटे हैं, चारों मुहद्दिस हैं। और जिसको अल्लाह ने शागिर्द अजीब दिए हैं उसका नाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन है, जिसके एक शागिर्द का नाम हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी है। दूसरे शागिर्द का नाम खातिमुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी है। एक शागिर्द का नाम शेखुल अरबी वल आजम सैयद हुसैन अहमद मदनी है। एक शागिर्द का नाम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी है। एक शागिर्द का नाम मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती कफायतुल्लाह देहलवी है। एक शागिर्द का नाम मौलाना इलियास अहमद देहलवी है। एक एक शख्स एक एक तहरीक। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहिमहुल्लाह ताला ने फिर तहरीक रेशमी रुमाल चलाई। उस वक्त शेखुल अरबी वल आजम सैयद हुसैन अहमद मदनी, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मदनी उस वक्त मस्जिद नबवी में मुदर्रिस थे। आप उस वक्त वहां पढ़ाया करते थे। राज फाश हो गया, लंबी बात है, शेखुल हिंद को गिरफ्तार कर लिया गया। शेखुल हिंद का बुढ़ापा था। शेखुल अरबी वल आजम सैयद हुसैन अहमद मदनी मस्जिद नबवी की तदरीस छोड़कर अपने शेख की खिदमत के लिए माल्टा की जेल में 4 साल अपने उस्ताद के साथ माल्टा में जेल काटी। हजरत शेखुल हिंद को बुढ़ापा आ गया, वापस 4 साल के बाद रिहा हुए तो अब अपनी उस तहरीक को आगे बढ़ाया। शेखुल हिंद का इंतकाल हो गया मगर तहरीक जारी रही। आज जिस पाकिस्तान पर मैं और आप फख्र कर रहे हैं, अगर उस पाकिस्तान की बुनियादों से शेखुल हिंद को निकाल दिया जाए, आज उसकी बुनियादों से अगर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को निकाल दिया जाए, हाफिज जामिन शहीद को निकाल दिया जाए, तो इस आजादी का कोई तस्वुर बाकी नहीं। मैंने कहा था मैं उन ईंटों का जिक्र करूंगा जो बुनियाद में डाली जाती हैं और उसके दोनों तरफ मिट्टी लगा दी जाती है। वो नजर तो नहीं आती मगर अमारत उन्हीं पर खड़ी होती है। आज मैं मुख्तसर कर रहा हूं, बस बात मेरी खत्म हुई, मैं अब जोड़ रहा हूं। आज जब पाकिस्तान की बात आती है तो कहा जाता है कि मुसव्वरे पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। किसने? बोलो बोलो जरा। आपको मालूम है अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वुर कब पेश किया? डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वुर 1930 में पेश किया, जबकि शेखुल हिंद के शागिर्द हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी ने पाकिस्तान का तस्वुर 1927 में पेश किया। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। जानते हो ये कौन है थानवी? ये अशरफ अली थानवी वो है जिसके बारे में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जब पूछा गया कि फरमाइए आपके साथ उलमा कम हैं, कायदे आज़म ने कहा मेरे साथ एक कितना बड़ा आलिम है कि अगर पूरे हिंदुस्तान के उलमा को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो अशरफ अली थानवी का पलड़ा झुक जाए।
1929 में पाकिस्तान का तस्वुर चौधरी रहमत अली ने पेश किया। 1930 में पाकिस्तान का तस्वुर मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने पेश किया। लेकिन अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहूं, जाग रहे हैं आप जी? मेरी बात समझ रहे हैं? कौन डॉक्टर इकबाल? मैं बहुत जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अगर डॉक्टर अल्लामा इकबाल की तारीख से, उसकी सीरत से अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को निकाल दिया जाए फिर कुछ भी नहीं। ये वो डॉक्टर इकबाल है जिसने लाहौर शाही मस्जिद के जलसे में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की वफात पर कहा था कि आज उलमा कह रहे हैं कि इस सदी में कोई अनवर शाह पैदा नहीं होगा। मैं कहता हूं आज से 6 सदियां पहले अनवर शाह पैदा नहीं हुआ और सुबह क़यामत तक अब अनवर शाह पैदा नहीं होगा। अगर मुझे इस्लाम की हक्कानियत पर और कोई दलील ना मिलती तो अनवर शाह कश्मीरी का मुसलमान होना इस्लाम की हक्कानियत के लिए दलील काफी था। मेरी बात समझ रहे हैं? मगर जब मुसव्विरीन का जिक्र किया जाता है तो हजरत थानवी का जिक्र दरमियान में से निकाल दिया जाता है। ये वो ईंटें हैं जो बुनियाद में मौजूद हैं, मगर आज मुझे और आपको नजर, बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? बोलो भाई, मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? पाकिस्तान मार, बस एक आखिरी बात कह के मैं इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान मार से वजूद में आ गया। पाकिस्तान का पहला परचम किसने लहराया जी? बोलो बोलो जरा, गुनाह नहीं है, जरा ले लेना जी। पाकिस्तान का पहला परचम कराची में अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने लहराया और ढाका में पाकिस्तान का पहला परचम अल्लामा जफर अहमद उस्मानी ने लहराया। आप कहते हैं मुल्ला का किरदार क्या है? ये शबीर अहमद उस्मानी वो है जो कायदे लियाकत अली खान का इलेक्शन लड़ने के लिए, जिसने दारुल उलूम देवबंद का मसनद तफसीर छोड़ के 6 महीने तक सरहद में कैंपेन चलाई थी। ये जफर अहमद उस्मानी वो है जिसने खान का थाना भवन में हजरत थानवी की खान का छोड़कर 6 महीने तक सलहट में कैंपेन चलाई थी। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने परचम लहरवाते वक्त ये कहा था, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं कर रहा। इदारों के लोग हमारी बात को नोट करें, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। लियाकत अली खान ने कहा अगर अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी और जफर अहमद उस्मानी ना होते हम सलहट का इलेक्शन भी हार जाते, सरहद का इलेक्शन भी हार जाते और पाकिस्तान मार्ज वजूद में नाज। इसी पर बस नहीं, मुझे इतनी लंबी तमहीद एक बात के लिए बांधना पड़ी। हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल पेज पर यह सुर्खी लगाई है कि जफरुल्लाह खान जो पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा कादियानी मलऊन था, उसने करारदादे मकासिद लिखी थी। ये करारदादे मकासिद वो है, जब ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, जब पाकिस्तान मार से वजूद में आया तो उस वक्त मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब रहिमहुल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद में रिहाइश पजीर थे। 6 महीने तक आप वहां रहे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आपको खत लिखा, आपको खत लिखा कि आप तशरीफ लाएं। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब तशरीफ लाए और उन्होंने करारदादे मकासिद लिखी। चुनाचे आज भी करारदादे मकासिद पर मुफ्ती मोहम्मद शफी के दस्तखत मौजूद हैं।
ये ज़फ़रुल्लाह गद्दार ये करारदाद मकासिद के वक्त में भाग गया था। ये वो करारदाद मकासिद वो है जिसको 1949 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पास कराया था और वो पाकिस्तान के आइन की बुनियाद बनी थी। करारदाद मकासिद का लिखने वाला भी मुल्ला था और इस कानून का बनवाने वाला भी मुल्ला मुफ्ती महमूद था। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, पाकिस्तान मार से वजूद में आ गया। आज कहते हैं हम पर दो इल्जाम है, मुल्ला पर दो इल्जाम हैं। एक इल्जाम यह है कि मुल्ला फिरकावारियत फैलाता है, एक इल्जाम यह है कि हम मुल्ला दहशतगर्द हैं। हम बतलाते हैं दहशतगर्द कौन है। पाकिस्तान की पहली फिरकावारियत, पाकिस्तान बन गया, बानिए पाकिस्तान का इंतकाल हो गया। बानिए पाकिस्तान का जब इंतकाल हुआ, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने जनाजा पढ़ाया। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हत्ता के शिया ने अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी के पीछे जनाजा पढ़ा। और कौन जनाजे से निकल कर चला गया? सर ज़फ़रुल्लाह खान, जो कादियानी था और पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा था। शाम को सहाफियों ने पकड़ लिया, क्या तुमने बानिए पाकिस्तान का जनाजा नहीं पढ़ा? अल्फाज सुनिए। अब ज़फ़रुल्लाह कहता है अगर ये मुल्क मुसलमानों का है तो मुझे मुसलमान ममलिकत का काफिर वजीर खारजा समझ लिया जाए, और अगर ये मुसलमान काफिरों का है तो फिर मुझे काफिर ममलिकत का मुसलमान वजीर खारजा समझ लिया जाए। ये थी पहली फिरकावारियत जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जनाजे पर तुमने फैलाई, हमने। इस मुल्क में सबसे पहला कत्ल, बड़ा कत्ल वजीर आज़म लियाकत अली खान का है। वो भी कादियानियों ने किया। इस मुल्क में फिरकावारियत भी कादियानियों ने फैलाई। इस मुल्क में दहशतगर्दी भी कादियानियों ने फैलाई। आज तुम उनको इवार्ड देना चाहते हो। अल्लाह की कसम, ये लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। जनाब वजीर आजम साहेब, आपसे पहले कई आए और चले गए। इस मुल्क में कादियानियत परवाज नहीं चढ़ सकती, नहीं चढ़ सकती, नहीं चढ़ सकती। अल्लाह की कसम, हमारी लाशों से गुजर कर तो ऐसा होगा, इससे पहले नहीं हो सकता।